यहाँ से नेट पे कैसे, अगर 10 में 6.25 बिल्डिंग है तो बाकी लैंड कितना है 3.7। लेकिन अगर मैं लैंड को कैलकुलेट भी करूँ तो कैसे करूँगा, अब मैं 10 into 3 डिवाइडेड बाय 8, अब कितना, तो एग्जामिनर एक्सरसाइज करके अपने मार्क्स पूरे कर लेते। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट होगी। अब बिल्डिंग की आ जाएगी डब्ल्यूडीपी, महंगी बिल्डिंग है तो बताएं मुझे महंगी बिल्डिंग का क्या था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड कॉस्ट कितनी लूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट लूंगा या जो कंसीडरेशन है वो लूंगा, भूल गए ट्रीटमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट लूंगा या कंसीडरेशन है वो लूंगा, कंसीडरेशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगी, कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीपी, तब कौन सी कॉस्ट लूंगा, गुड। याद रखिएगा टैक्स डब्ल्यूडीपी कैसे निकलता है, cost less accumulated, और accumulated ऑप्शन कैसे निकलता है, cost minus WDP। अब बताएं मुझे cost कितनी लूंगा, ये ट्रीटमेंट थी, यहाँ cost कितनी लूंगा, WDP कितनी थी 5.4, बताइए कितना बचा 3.6, अब कितना आ रहा है 5.65, तो क्या कम है 0.6, ये किससे कम है, अब आती है बारी किसकी, लैंड की, लैंड किससे कितनी है, अब लैंड की किसी बताओ टैक्स डब्ल्यूडीपी निकले कितना माइनस करनी पड़ती है या कॉस्ट, क्यों डब्ल्यूडीपी क्यों नहीं करते, डेप्रिसिएट नहीं होता, इसको बेटा इसके अंदर लिखिए कितनी कॉस्ट है, अब बताइए 1.75, तो बताएं शोर की इनकम फ्रॉम बिजनेस है कितनी, दोनों का है क्या बात नहीं मुश्किल थी, कहता आसान शरीर क्लियर है। चले एक फायदा और को महंगी बिल्डिंग वाला केस दोबारा कर दोगे, अल्लाह करे बिल्कुल ना। पॉइंट 5 पढ़ेंगे, वेयर 2 और मोर एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, क्या ऐसा है कि नहीं, याद रखिए 2 और मोर एसेट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, 2 और मोर एसेट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, तो क्या करेंगे, the and actual consideration for each asset is not specified, लिखे कितनी थी actual consideration 10 million, ठीक है 10 million, अब ये नहीं पता 10 million में बिल्डिंग कितनी है और लैंड कितना, तो क्या करेंगे, the total consideration यानी कि 10 million received shall be apportioned between the assets disposed of in proportion to their respective fair market value, मैंने 10 को किस रिस्पेक्ट में proportion किया है, fair market value के बेसिस पे at the time of transaction, यानी at the time of disposal, ये था पॉइंट 5। हां इसी को मसला यही लगा कल क्योंकि मैं सैटरडे कोशिश करके खत्म किया जा सकता है इनकम बिजनेस को, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए, हम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मली जल्दी करते नहीं हैं। हाँ सवाल करें, इसके सवाल एओपी भी हैं, वहाँ भी रिवाइज करेंगे, उनसे भी करेंगे, क्लास में भी करेंगे, एओपी जब पढ़ेंगे वहाँ दोबारा इसी के सवाल देख लीजिएगा, यानी 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को एओपी खत्म। आपका रफली अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो आप अपना कह सकते हैं कि पीछे आपका 25-30 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो है सेल्स टैक्स आपको पास है, क्यों इसके न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट कितनी है 18 से 20, और वही एडजस्टमेंट रिपीट होती है, यहाँ कितनी है तो बहुत सारी 500 है, 18 से 20 टोटल ट्रांजैक्शन है, रट रटवा दूंगा आपको, रट जाएंगे वो आपको पास करेगा।